दोस्तों, ईरान युद्ध के बीच भारत ने समुद्र में अपनी ताकत को और बढ़ाने का फैसला लिया है और गल्फ ऑफ ओमान में और भी नेवल शिप डिप्लॉय कर दिया है। स्क्रीन पर आप ब्लूमबर्ग का आर्टिकल देख सकते हैं। इसके अलावा आप इंडिया टुडे का भी आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि ईरान अब ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहा है और गल्फ कंट्री की एनर्जी साइट्स पर दनादन मिसाइल दागी जा रही है। और इन सभी बड़ी घटनाओं के बीच भारत ने एक बार फिर से ईरान की मदद के लिए मेडिकल सप्लाई भेजी है, जिसके लिए ईरान ने भारत का धन्यवाद भी किया है। जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके डिटेल में। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। भारत अब ओमान की खाड़ी में अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ा रहा है ताकि उसकी तेल और गैस लेकर आने वाले जहाज सुरक्षित भारत पहुंच सके। ये कदम इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, इस समय तनाव का केंद्र बना हुआ है। जानकारी के अनुसार भारत अब इस पूरे इलाके में अपने 6 से 7 युद्धपोत तैनात करने की तैयारी में है। पहले से ही कुछ भारतीय नौसेना के जहाज वहां मौजूद थे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। इसका सीधा मकसद है भारत के ईंधन सप्लाई को किसी भी खतरे से बचाना। हाल ही में एक उदाहरण भी सामने आया जब भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने एक भारतीय झंडे वाले तेल टैंकर को सुरक्षित तरीके से ओमान की खाड़ी से निकालकर भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचाया। ये टैंकर संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा बंदरगाह से रवाना हुआ था। इस तरह की एस्कॉर्ट ड्यूटी ये दिखाती है कि भारत अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। इस समय सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। ये रास्ता दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ये इलाका काफी असुरक्षित हो गया है। कई जहाज इस रास्ते से गुजरने से बच रहे हैं और कुछ भारतीय जहाज तो इस इलाके में फंसे भी हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 22 भारतीय जहाज इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना की मौजूदगी इन जहाजों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। कुछ जहाज पहले ही नौसेना की निगरानी में सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। हाल ही में 2 भारतीय एलपीजी कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी करीब 92,700 मैट्रिक टन गैस लेकर सुरक्षित भारत पहुंचे हैं। यह तब संभव हो पाया जब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया और पूरे समय भारतीय नौसेना की नजर उन पर बनी रही। भारत की ये तैनाती कोई नई बात नहीं है। ये ऑपरेशन संकल्प के तहत किया जा रहा है, जो 2019 में शुरू हुआ था। उस समय भी इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर खतरे बढ़े थे, जिसके बाद भारत ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए यहाँ स्थायी मौजूदगी बनाई थी। आज उसी रणनीति को और मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय नौसेना लंबे समय से अदन की खाड़ी में भी एंटी पायरेसी यानी समुद्री डाकुओं के खिलाफ अभियान चला रही है। 2008 से लगातार वहां एक युद्धपोत तैनात रहता है ताकि भारत के समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि मौजूदा जंग को लेकर भारतीय नौसेना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो कदम उठाए जा रहे हैं वह साफ संकेत देते हैं कि भारत स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि बदलते वैश्विक हालात में समुद्री सुरक्षा भारत के लिए बेहद अहम बन गई है। तेल और गैस जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई को सुरक्षित रखना आज एक रणनीतिक जरूरत है। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को करीब 20 दिन हो चुके हैं। इस दौरान हालात काफी गंभीर हो गए हैं। ईरान के कई शहरों में लगातार हमले हो रहे हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि वहां दवाइयों और मेडिकल सुविधाओं की भारी कमी हो गई है। अस्पताल पर दबाव बढ़ चुका है और आम नागरिकों के लिए इलाज पाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे मुश्किल समय में भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत ने ईरान के लिए मेडिकल सहायता भेजी है, जिसमें जरूरी दवाइयां और राहत सामग्री शामिल है। ये मदद सीधे वहां की राहत एजेंसी तक पहुंचाई गई है ताकि आम लोगों को जल्दी से जल्दी फायदा मिल सके। ईरान की तरफ से भी इस मदद के लिए भारत का धन्यवाद किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये सहायता संकट के समय बहुत काम आएगी। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने किसी संकट में फंसे देश की मदद की हो। इससे पहले भी जब अलग अलग देशों में प्राकृतिक आपदाएं आई है, भारत ने आगे बढ़कर सहायता दी है। चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो या युद्ध जैसी स्थिति, भारत ने हमेशा मानवीय आधार पर मदद करने की कोशिश की है। यही वजह है कि दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बनती जा रही है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ता तनाव भारत के लिए अभी भी बड़ा सरदर्द है।
यह रास्ता प्रभावित होता है तो तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है। अभी हालात ऐसे हैं कि कई जहाज इस रास्ते का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहता, इसका असर कई और चीजों पर भी पड़ता है, जिनमें दवाइयाँ भी शामिल है। दवाइयाँ बनाने के लिए जिन कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल होता है उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया में ऊर्जा और केमिकल्स की जरूरत होती है, जिनकी कीमतें तेल से जुड़ी होती है। इसीलिए जब तेल महंगा होता है तो धीरे धीरे दवाइयों की लागत भी बढ़ने लगती है। भारत के लिए ये स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दवा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कुछ जरूरी कच्चे पदार्थ अभी भी विदेशों से आते हैं। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ती है तो उसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक स्थिर रखी गई है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी है, लेकिन भारत में अभी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। इसका फायदा यह है कि कुल मिलाकर महंगाई पर नियंत्रण बना हुआ है। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में महंगाई दर अभी भी एक संतुलित स्तर पर है, जो आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक मानी जाती है। लेकिन अगर ये जंग लंबी चलती है तो इसका असर धीरे धीरे और गहरा हो सकता है। तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और अंत में इसका असर हर आम आदमी तक पहुंचेगा, चाहे वह दवाइयों की कीमत हो या खाने पीने की चीजें। ऐसे में भारत के सामने एक और चुनौती है, क्या वह इस तनाव को कम करने में कोई भूमिका निभा सकता है। भारत के संबंध अमेरिका, ईरान और अन्य देशों के साथ संतुलित रहे हैं, इसीलिए ये संभावना बनती है कि भारत भविष्य में बातचीत के जरिए शांति स्थापित करने में मदद कर सकता है। हालांकि ईरान अब ऑल आउट वॉर शुरू कर चुका है। हाल ही में इजरायल ने दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया है। ये वही जगह है जो पूरी दुनिया के एलएनजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा संभालती है और भारत जैसे देश भी इस पर निर्भर है। इस हमले के तुरंत बाद तेल और गैस की कीमतों में उछाल आ गया, जिससे पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। इसका जवाब देते हुए ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल दाग दी। इसके अलावा यूएई और अन्य खाड़ी देशों की गैस सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर असर डाल रही है। ईरान अब लगातार यूएई, कतर और सऊदी के गैस और ऑयल फील्ड पर हमले कर रहा है। यही कारण है कि ब्रेंट क्रूड की कीमत $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और आने वाले समय में ये और भी बढ़ सकती है। इतिहास भी बताता है कि जब ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो उसे ठीक होने में सालों लग जाते हैं, यानी ये संकट जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसके अलावा जैसे जैसे ये संकट बढ़ेगा, पूरी दुनिया के ऊपर दबाव और बढ़ेगा। साथ ही अमेरिका और इजराइल के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए और हालात को सामान्य किया जाए। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये वॉर कितना लंबा खिंचता है। हालांकि दोस्तों, क्या भारत को इस युद्ध में मध्यस्थता करनी चाहिए, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके ईरान और इजराइल दोनों से संबंध अच्छे हैं। ऐसे में क्या भारत को बीच में आकर इस युद्ध को रुकवाने में मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही जिस तरह से मेडिकल सप्लाई भारत ईरान को पहुंचा रहा है, क्या ये सही है नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस तरह की डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।